हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें फर्स्ट फेज का इंटरव्यू समाप्त हो गया। कल था, यानी कि 12th को लास्ट था। उसमें अब तक 589 कैंडिडेट्स का मॉक इंटरव्यू एक्चुअल में हो चुका है। जो सेकेंड फेज आपका है 16th से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल आपका 1054 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो 16 से लेकर के 25 तक चलेगा। तो जो कुछ एक्सपीरियंसेस थे फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स के, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। और जिनका भी सेकेंड फेज कैंडिडेट्स हैं, जिनका भी सेकेंड फेज में होना है, उनके लिए कुछ मैसेज हैं जो एक्सपीरियंसेस देखे गए हैं। देखो, ऑलरेडी इसके पहले मैं 2 वीडियो इस पर बना चुका हूं। वो आप प्लेलिस्ट, इंटरव्यू वाले प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आखिरी के 2 वीडियोज हैं, उसमें से एक फर्स्ट देखोगे, जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट्स का, जो फर्स्ट डे 2 नवंबर को जो स्टार्ट हुआ। तो 2 नवंबर के जो कैंडिडेट्स थे, जो हमारे, ऑब्वियसली मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में ही बता पाऊंगा जो हमारे कैंडिडेट्स थे। तो टोटल 20+ कैंडिडेट्स हमारे जो है फर्स्ट फेज में 20+ कैंडिडेट्स अपियर हुए। तो उसमें से सबने अपना ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजा। जिसने भी भेजा, हमने हर को मैसेज किया जो भी है। उसके बाद तो कुछ से हमारी डायरेक्ट फोन कॉल पे बात हुई। बहुत सारे लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट भेजा, और इनफैक्ट देखो, 2 चरण में हम 2 वीडियो में ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी, फर्स्ट में हमने 2-3 कैंडिडेट का दिया था। उसके बाद दूसरा जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें शायद हमने 6 कैंडिडेट का आपको दिया था ट्रांसक्रिप्ट, और इसमें आज मैं 4 कैंडिडेट्स का ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो जो भी है, देखो, ए लॉट ऑफ टाइम मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जो भी है क्वेश्चंस, मेजोरिटी जो क्वेश्चन हैं वो डीएएफ से ही पूछे जा रहे हैं। डीएएफ के अलावे जो है वो कहीं ना कहीं जो कुछ करेंट अफेयर्स में कुछ इशू है, ऑब्वियसली है। मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका डेफ में हो या ना हो, आपको जानना चाहिए। यदि बिहार में इलेक्शन सपोज हुआ, या यूएस में जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, ऑब्वियसली उनका जो प्रेसिडेंट का ओथ जो है, वो उनका जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो चीजें कुछ हैं वो आपको कॉमन ध्यान रखना है। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि मेजोरिटी जो भी सेकेंड फेज में अब अपियर हो रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि हमें जो भी है वो ये मान करके चलना है कि हमें मेजोरिटी डैफ, जितना डैफ को, जो आपका डैफ है उसको जितनी बार पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार और हो सके। अब तक आप उस पर वर्क कर रहे हो, मेजोरिटी उस पर वर्क करो। उसके ऊपर से जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो आपको फ्रेम हो सकता है वो करो। जिनका अभी भी जो एक भी मॉक नहीं दिए हो और वो विलिंग हो, तो वो आप मॉक दे सकते हो। मॉक नहीं भी दे सकते, देना चाहते हो, तो कुछ सजेशंस, गाइडलाइंस वो चाहिए, तो आप अपना डीएएफ मुझे भेजो, मैं ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब तक कई कैंडिडेट्स, करीब मैं जो भी है 40+ कैंडिडेट्स का मॉक ले चुका हूँ। ऑलमोस्ट 40, उसमें से 2-3 ये हुए जो ईडब्ल्यूएस वाले थे। तो इनिशियली फर्स्ट राउंड का मैंने उन लोगों का मॉक लिया था, लेकिन फिर उनका रिजेक्ट हो गया। तो अदरवाइज मैं लास्ट काउंट तक 41 कैंडिडेट्स का मॉक ले चुका था। कुछ का पाइपलाइन में है, वो कंटिन्यू चलेगा। तो सेकेंड फेज में जिनका भी है, वो यदि उनको कोई भी सजेशंस चाहिए और कुछ भी चाहिए तो आप वो करो। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ 4 जो ये ट्रांसक्रिप्ट है जो कैंडिडेट से पूछा गया। इसमें से 4 में से 3 जो हैं इंजीनियर हैं, बीटेक इंजीनियर, ठीक है, बीटेक हैं, और एक जो है कॉमर्स ग्रेजुएट है। तो ये जो है, ये कैंडिडेट आपका ये बीटेक, और बीटेक इनफैक्ट रमैया, बैंगलोर के रमैया इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो इंटर्ड, मैम टोल्ड मी टू सिट डाउन, ठीक है। ये जो भी है, इसने एकदम मैंने इसके आंसर हटा दिए हैं, क्वेश्चंस आपको रहने दिए हैं आंसर, क्योंकि देखो आंसर हर का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इंटर करने के बाद सिट डाउन के लिए मैम ने बोला, चेयरपर्सन थी, ऑब्वियसली मेल होते हैं तो चेयरमैन, अदरवाइज चेयरपर्सन एक न्यूट्रल टर्म आज की डेट में यूज होता है। तो चेयरपर्सन आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो ये हमेशा, ये देखो, हर जगह ये कहा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, माय नेम इज, तो उसने ये जो भी ये किया, एंड माय फादर वर्क डॉट डॉट डॉट। तो उसके बाद उन्होंने इंटरप्ट किया एंड सेड ओनली योर एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। मीन्स देखो, नॉर्मल जो होता है आपको बताना ये होता है, यदि दे आर इंटरप्टिंग, ये यहाँ मैंने इस वजह से इस चीज को रखा है कि after that he started, then she interrupted, and only your experience and academic and work experience. Do you think sports should be promoted in India, and there is a problem in
पेरेंट्स बिहेवियर एंड स्पेंडिंग, ठीक है। तो फिर अगेन क्वेश्चंस है, डू यू थिंक अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड? Do you think people join government service because they think that there is security of tenure? Next question है, do you think short service commission should be allowed in government jobs? आप उसके बाद है, आर यू रेडी टू वर्क फॉर एसएससी? देन यू कैन ज्वाइन इवन ज्वाइन प्राइवेट जॉब्स, वाई गवर्नमेंट जॉब? तो ये क्वेश्चंस जो चेयरपर्सन थी, ये उनका क्वेश्चन था। उसके बाद मेंबर वन का है, यू स्टडीड फ्रॉम अ गुड कॉलेज, वही एम एस रमैया से ये पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ही दैट इज एम एस रमैया इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन साउथ इंडिया। तो गुड कॉलेज, देन व्हाई डोंट यू ज्वाइन सिविल जॉब्स? Then you could have joined IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आर एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम आउटडेटेड, डू यू थिंक, ठीक है, डू यू थिंक आर एजुकेशन सिस्टम हैज सम इश्यूज? तो ये देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, ये उसके कारण है। इसी बंदे का मेंबर टू का ये क्वेश्चन है, बिलोंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मीन्स फादर आर्मी में है। तो we have known that army is used for internal security in J&K militant and any issues यानी नॉर्थ ईस्ट issues. Do you think army should be used for internal issues? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, टेल मी अबाउट द इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। नेक्स्ट आपका है, टेल मी द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये आपका मेंबर थ्री का है, ठीक है ना, मोबाइल एडिक्शन। नेक्स्ट, यू हैव ज्वाइंड एनसीसी एंड गोट अ सर्टिफिकेट, व्हाई डोंट यू परस्यू एनसीसी लेटर? मींस ए सर्टिफिकेट के बाद नॉर्मली जो डिमांड किया जाता है बी और सी का, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम एनसीसी? if your friends come from abroad, where and all you will take him? ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन एक और हमारा कैंडिडेट जो था वो जयपुर से, ये बैंगलोर का है, तो इस वजह से इसको बैंगलोर सिटी के बारे में पूछा गया। और एक जयपुर का कैंडिडेट था, उससे जयपुर के बारे में पूछा गया कि यदि आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उसे कहाँ घुमाने ले जाओगे और कहाँ ठहराओगे? उसके बाद फिर चेयरपर्सन पे आ गए, मैम पे, आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम योर old question related to a specialization of education. Do you think after sixth, if a person wants to learn about STEM, STEM का ये मतलब यहाँ ये वाला समझो, ठीक है ना, कैपिटल में इसको सारे को समझो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये इस स्टेम इसको इस ढंग से समझो, ही शुड डू दैट। फिर चेयरपर्सन ही ये है, देन हाउ विल ही गेट जनरल आइडियाज अबाउट सोसाइटी? डू यू थिंक विद सुपरफिशियल नॉलेज ए पर्सन कैन अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ इंडिया? नेक्स्ट आपका है, टेल मी थ्री प्रॉब्लम्स विच कम्स इन योर माइंड रिलेटेड टू इंडिया? डू यू थिंक वी शुड रिस्पेक्ट पीपल? डू यू रिस्पेक्ट एवरीवन? डू यू रिस्पेक्ट थीव्स? ओके, your interview gets over now. Do you want to ask any question? ये एक तरह से इनका ये था। कहीं ना कहीं इसने डिटेल में बहुत सारी चीजों को, अपने आंसर्स को भी लिखे थे, तो मैं आंसर पुट करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखो आंसर सबका अलग अलग होता है। क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखो कि आपके डीएएफ से क्वेश्चंस वो रहेंगे। जनरलाइजेशन कुछ चीजें हैं जो नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट देखोगे तो कुछ आइडिया लगते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज डिफरेंट डीएएफ। सो आप अपने डीएएफ के बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करो जितना हो सकता है। तो ये कैंडिडेट फर्स्ट का था, ये कैंडिडेट सेकेंड, ये कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेड, ठीक है। तो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सीएपीएफ, ये कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट अट्रैक्ट्स यू? व्हाट इज ई ऑक्शन, चूंकि कॉमर्स का ये था। टेल मी अ बिग ई ऑक्शन हाउस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चंपारण, चूंकि वो उस एरिया से बिलोंग करता है, चंपारण से। why GDP growth should be managed for 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, हाउ ये सॉरी हाउ जीडीपी ग्रोथ जो 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है 2024-25 का, तो वो कैसे अचीव करेगा? मेक मी अंडरस्टैंड अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो देखो अभी जस्ट ये हुआ। हाउ यू वेयर अ डिसिप्लिन इंचार्ज, तो ये आपका डीएएफ से ही है। हाउ यू कंट्रोल योर कॉलेज मेट, ये भी डीएएफ से ही है। यू फाउंड योर ऑफिसर करप्ट, व्हाट विल यू डू, मींस ऑब्वियसली है आपका जो ये एसआरटी है। कन्वेंट स्कूल इज बेटर और केवी और नवोदय, तो ये आपका, ये भी एक तरह से मोर और लेस डीएफ से संबंधित है। हाउ विल यू कंडक्ट अ इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन? व्हाट हैव यू डन इन अवेयरनेस प्रोग्राम? व्हाट इज ओजोन होल? व्हाट इट डज फॉर अर्थ?
what you have done after your graduation till now, why don't you ऑप्टेड फॉर सीए। तो ऑब्वियसली कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो देखो मेजोरिटी, अब ये सिर्फ है ओजोन होल और ये चीजें, अदरवाइज जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं आपके डीएएफ से ही है, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि मेनली जो है ये ओजोन वाला जो है वो वही आउट ऑफ डीएएफ है, अदरवाइज जो है ये आपका सारे के सारे जो है वो डीएएफ से ही है। कैंडिडेट नंबर 3 भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड था, ग्रेजुएशन जो है बीटेक ये किया हुआ है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन था साइबर टेररिज्म, देखो तो ऑब्वियसली है आईटी से किया हुआ है, तो इस वजह से साइबर टेररिज्म। ग्रीन क्रैकर्स, तो ये देखो अभी जो है कहीं ना कहीं ये जनरल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन। ये आपका अभी जो दिल्ली एनसीआर में, आप दिल्ली में जा रहे हो तो दिल्ली के पोल्यूशन प्रॉब्लम को तो आप जानोगे ही। ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर में क्या क्वालिटी, ये नॉर्मल क्वेश्चन मैं इंटरव्यू में ऑलरेडी मॉक में आपसे पूछता हूँ। डिफरेंट क्लासिकल डांस स्टाइल, क्योंकि ये इसने क्या है डीएफ से देखो लिखा हुआ है कि डांस स्टाइल से ये चूंकि डांसिंग करता था, करता है। व्हाट इज पिकल बॉल, डीएफ से यानी कि जो भी आपका है इंटरेस्ट से आपका पूछा है। व्हाट इज डाटा माइनिंग, आईटी से है, इस वजह से डाटा माइनिंग। सैटेलाइट सिक्योरिटी, आईटी से कहीं ना कहीं ये है। कन्वेंशनल वाटर स्टोरेज टेक्निक है, तो ये देखो ये उस एरिया से रह चुका है जहां वाटर का स्कार्सिटी है, तो इस वजह से ये भी चीज पूछा। वाई इंजीनियरिंग, वाई सीएपीएफ आफ्टर इंजीनियरिंग, ये भी देखो कहीं ना कहीं जो आपका है डीएफ से संबंधित है कि इंजीनियरिंग आपने करा उसके बाद फिर क्यों आप ये जा रहे हो। तो देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो डीएफ से ही है। नेक्स्ट आपका फोर्थ कैंडिडेट, ये भी बीटेक है, आफ्टरनून सेशन, भोसले सर का बोर्ड था, ठीक है। तो ये है कि टेल मी द क्वालिटीज टू बी एन एसी एंड व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव, आपके पास क्या क्वालिटी है और एसी के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए। टेल मी व्हाट इज सेंस ऑफ ड्यूटी, और ये आपके चेयरमैन सर का ये था। फिर मेंबर 1, व्हाट मेक यू टू प्ले चेस एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम चेस, ऑब्वियसली ये डीएफ से ही है। वाई सीआईएसएफ, फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ है। विच टाइप ऑफ स्टोरीज यू रोट, हॉबी, वो हॉबी से ही है। व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू रीड, हॉबी से ही है। टेल मी विच कैरेक्टर यू लाइक इन रामायणा, what are the qualities in Rama you like, tell me the difference between Rama and Krishna, टेल मी अबाउट 3 कैपिटल इशूज। कैपिटल इशू इन द सेंस कि ये बंदा तेलंगाना से बिलोंग कर, ये सॉरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहा है, तो जो उसके कैपिटल इशू जो हैं वो उसके उससे पूछे गए, तो डीएफ से ही है। टेल मी हाउ यू हैंडल्ड कोविड-19 पैंडेमिक एज ए पंचायत सेक्रेटरी, तो ये जॉब आपका डीएफ से ही है। व्हाई देयर आर मोर केसेस इन रूरल एरियाज इन आंध्र प्रदेश, चेयरमैन सर योर इंटरव्यू इज ओवर। तो ये देखो 4 कैंडिडेट्स का मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट दिया, ऑलरेडी मैं और ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट कर चुका हूँ 6, ये इसके पहले वाले लेक्चर में एक जो इंटरव्यू वाले, आप प्ले लिस्ट इंटरव्यू में जाओगे उसमें आपको मिल जाएगा। फिर एक जो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस है उसमें मैंने 2 या 3 कैंडिडेट का डाला है, तो कहीं ना कहीं 10 प्लस स्क्रिप्ट आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है। और ऑब्वियसली बात है आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो भी हो वो उस चीज को देख रहे हो, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं नॉर्मली है कि मैं बहुत अधिक एक कैंडिडेट्स जो मेरे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका, चूंकि मेरे पास इस बार 40 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं उनका एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस को प्रॉपर तरीका से जो मैंने एक तरह से गाइडेंस दिया, तो क्या कुछ चीज़ें हैं मुझे खुद मेरे लिए एक लर्निंग ये होता है। तो मैं इस चीज़ों को ऑब्वियसली है देखो अभी इस समय टाइम की कमी के कारण मैं इसको और प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी इन नटसेल जो है ये चीज़ है। कहीं न कहीं देखो अब जो ये सारी चीज़ें जो है कहीं नेक्स्ट बैच जो होंगे उनके लिए हम प्रॉपर इनको जो है प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को ये कर लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए यही चीज़ें हैं कि जो कुछ ट्रांसक्रिप्ट है उसको आप देखें, जहाँ भी है वीडियो को पॉज़ करें, उस चीज़ को देखें, क्वेश्चंस को। और जिनका भी अब फेज़ 2 में बचा हुआ है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखना। a लॉट ऑफ टाइम जो है कुछ चीज़ें जो ध्यान देने वाली बात आपका टू द पॉइंट रहो, टू द पॉइंट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी कुछ कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम यही चल रहा है कि टू द पॉइंट बहुत लोग नहीं रहते हैं। आप क्या जानते हो हमेशा ये राइटिंग में भी होता है और ये इंटरव्यू में भी है। व्हाट यू नो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट दे आर आस्किंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली है कि इफ दे आर आस्किंग एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू योर आइदर डीएफ प्रोफाइल, योर family issues, your hobbies, then don't just say ki what I am knowing, what they are asking,
that you should tell. Suppose yeah, a person was introducing and he was telling about father and other, so they interrupted, means ma'am interrupted ki just tell you about your experiences, your academics and your work experiences. Don't go to your parents. And obviously in normal cases you will go to that, but if they are interrupting, you should do. A lot of time you should remain as point wise as possible. Give point wise, yes. After that, if they are asking further question, see, once you are telling any everything na, either they are not interested or they are not such so much curious ki what you are knowing. No, you, if you are knowing what they are asking or not, that is the matter of point. Majority of cases give 1 point, 2 point, 3 points answer. Don't in yeah, go for 4 minutes, 3 minutes. I have observed many candidates, they are just going round and round, and just come to point, and they will ask further question. Okay, so that all things are there. And refine your def. I am telling again and again, refine your def time and again. Even if you are reading, you are seeing your def 20 time, 30 time, that is beneficial. And related things, yeah, current affairs, what all are major issues that you should do. If you are not knowing any question, simply say sorry, I'm not knowing, sir. Yeah, I'm not recollecting, I'm not remembering, I'm forgetting, whatever the things. But say sorry, don't go round and round and coming to no conclusion. Otherwise, that will give negative impact. So, if you are not knowing, obviously, that is negative thing. Negative thinking in the sense that if you are replying the question, you will get positive mark. If you are not replying, then obviously you will get little negative. That will be not a big uh, problem. Not knowing factual question is not a big issue, but opinion you should also give. And yes, sometime they are asking, board is asking ki you should change your opinion. If you are willing, you can change your opinion. Suppose particularly in srt question, they are saying ki if you want to change your opinion, you can change. That is not a big issue. But well, if you think it is right, then stick to that. Don't change here and there. Otherwise that will show your conviction कि you are staying to the point, sticking to the point or not. So stick to the point. If you you know कि yes, I'm knowing, then stick to the point. Another question is that frequently I encountered, and I whatever I talk to candidates कि Hindi and English language is not a big problem. Already I discussed a detailed video on language in interview playlist only. You will find language, a special lecture on language. Still, I'm saying कि language doesn't matter. Even if they are insisting, then you should continue something in English. But if you are comfortable in Hindi, then continue with Hindi. यदि आपको अच्छा लगता है कि ठीक है, कुछ पॉइंट्स में संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार जो है संस्कृताइज्ड हिंदी, तो संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश बोलना है एक तरह से कि जो ऐसे शब्द शब्द आपको बहुत सारे इंग्लिश बोलना है, प्योर जो सांस्कृतिक शब्द जो होते हैं वो आपको नहीं बोलना है। अब ओरिजिन है तो उद्गम नहीं बोलना है एक तरह से। तो वो जो है उस टाइप का जो प्योर है, जो कहते हैं ना तत्सम, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तो वो तत्सम वाले नहीं है, वो तद्भव और देशज विदेशज जो भी है उस चीज को ये करना है। ठीक है, तो जिनका भी जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में डालें, या जिनको भी अभी सेकंड फेज में मॉक देना है तो वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 टेलीग्राम पे आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो जहां कुछ भी इशू है आप बताओ, जिनको भी फीडबैक से ये सॉरी डीएफ से संबंधित कुछ भी इशू है, मॉक चाहते हैं या फिर गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।